प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड रीडिंग चैनल में इंग्लिश सीखने के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्यारे दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखना चाहते हैं, तो आप डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मेरे चैनल डायमंड रीडिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए इंग्लिश सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तक आसानी से पहुंच पाएगा और मेरे वीडियो को देख करके आप इंग्लिश सीख पाओगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखते हैं। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। क्या है दोस्तों? द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। टाउन माउस मीन्स होता है दोस्तों शहर के मूसा। क्या होता है दोस्तों? शहर के मूसा। ये पिक्चर में देखिए, ये मूसा है, शहर के मूसा। एंड द कंट्री माउस यानी देश के मूसा। शहर के मूसा और देश के मूसा में मूसा की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों। तो आप कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ए टाउन माउस विजिटेड हिज कजिन इन द कंट्री। क्या होता है दोस्तों? ए टाउन माउस विजिटेड हिज कजिन इन द कंट्री, यानी कि एक शहर के मूसा। टाउन मीन्स होता है दोस्तों शहर। एक शहर के मूसा विजिटेड हिज कजिन इन द कंट्री। क्या करते हैं? एक शहर के मूसा देश में, कंट्री यानी देश में, अपने कजिन यानी अपने भाई के पास विजिटेड क्या करता है? यात्रा करता है यानी पहुंचता है। कजिन मीन्स होता है दोस्तों फुफेरा, चचेरा, ममेरा, कोई भी भाई हो या बहन हो उसके लिए कजिन का प्रयोग किया जाता है। The country mouse welcomed the town mouse by offering grains, beans and bacon. The country mouse यानी देश के मूसा ने क्या किया दोस्तों? बेकन, फलियां। बेकन मीन्स होता है दोस्तों सुअर के मांस, और फलियां और अनाज को दे करके क्या किया? टाउन के माउस को वेलकम किया। और इस प्रकार से भी हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। द कंट्री माउस यानी देश के मूसा क्या किए? शहर के मूसा को स्वागत किए। बाय ऑफरिंग ग्रेन्स यानी अनाज दे करके, बीन्स यानी फलियां दे करके, और बीकन यानी कि सुअर के मांस दे करके उसको क्या किया? क्या करके स्वागत किया। द टाउन माउस सेड, द टाउन माउस सेड यानी शहर के मूसा ने कहा, लेट्स गो टू द सिटी। क्या कहा? लेट्स गो टू द सिटी, चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं? सिटी यानी शहर चलते हैं। सिटी मीन्स होता है दोस्तों शहर यानी कि बड़ा शहर। I'll get you some good food। क्या कहा? I'll get you, I will है यहाँ पर, क्या लगा हुआ है दोस्तों? will का शॉर्ट फॉर्म है I'll, यानी I'll get you some good food। मैं जो है आपके लिए क्या करूंगा? some good food यानी कुछ अच्छे भोजन, get यानी कि लाऊंगा। क्या करूंगा? आपके लिए मैं अच्छे भोजन लाऊंगा। The town mouse took his cousin to a big dining hall। क्या करता है दोस्तों? The town mouse यानी शहर के मूसा took his cousin to a big dining hall। क्या करता है? एक बड़े भोजन कक्ष। डाइनिंग मीन्स होता है दोस्तों भोजन, हॉल यानी कैसा घर में ले गया? एक बड़ा सा भोजन कक्ष के अपने कजिन को, अपने भाई को टुक यानी ले गया। कौन ले गया दोस्तों? टाउन के मूसा ने। एंड दे आर एट केक एंड फिश। और क्या हुआ दोस्तों? दे यानी कि वे, एट केक, केक खाया और फिश खाया। क्या खाया दोस्तों? केक खाया और फिश खाया। कहाँ? सिटी में। हाँ, सिटी में। एंड सडनली, और क्या होता है दोस्तों? अचानक। सडनली मीन्स क्या होता है दोस्तों? अचानक। द कंट्री माउस वाज फ्राइटेंड। क्या हो गया दोस्तों? शहर के जो मूसा थे वाज फ्राइटेंड, डर गए अचानक। एंड व्हेन ही हर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग, वह जब ग्रोलिंग यानी घुरघुराहट की आवाज और भौंकने की आवाज को हर्ड यानी सुना। कौन दोस्तों? शहर के देश के मूसा ने। एंड इट्स द डॉग, यह क्या है? कुत्ता है। क्या बोला? उसके दोस्त ने जो था यानी कि भाई जो था उसको क्या बोला? शहर के जो दोस्त भाई था उसको क्या बोला? यह कुत्ता है। घबराने की कोई बात नहीं है। द टाउन माउस सेड, शहर के मूसा ने सेड यानी कहा, द साउंड्स ऑफ डॉग्स ग्रोलिंग एंड बार्किंग ओनली ग्रू लाउडर। क्या होगा दोस्तों? द साउंड्स ऑफ डॉग्स यानी कुत्ते की जो आवाज है, ग्रोलिंग एंड बार्किंग का ओनली ग्रू लाउडर, केवल क्या होगा? आवाज तेज होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका कहने का अर्थ वही था दोस्तों। एंड द साउंड ऑफ डॉग्स एंड ग्रोलिंग बार्किंग ओनली ग्रू लाउडर। क्या होगा दोस्तों? जो कुत्ते की आवाज है, ग्रोलिंग का और बार्किंग का ओनली ग्रू लाउडर, केवल क्या होगा? तेज आवाज होगा। एंड द पुअर, लाउडर मीन्स होता है दोस्तों तेज, अग्री मीन्स हो बढ़ना।
द पुअर कंट्री माउस वाज सो स्केयर्ड क्या दैट ही डिड नॉट वांट टू बी देयर ए मोमेंट लॉन्गर। क्या होता है दोस्तों, द पुअर कंट्री माउस यानी कि गरीब या कमजोर कह सकते हैं, कमजोर कंट्री माउस यानी कि देश के मूसा वाज सो स्केयर्ड बहुत डर गए थे। सो मीन्स होगा दोस्तों बहुत स्केयर्ड यानी डर गए थे। दैट एंड की he did not want to be there a moment longer, वह जो है कुछ देर ए मोमेंट लॉन्गर कुछ ज्यादा देर के लिए टू बी देयर वहां नहीं, वांट टू बी डिड नहीं यानी वहां ज्यादा देर के लिए वह नहीं रुकना चाहते थे। ही डिड नॉट वांट टू बी देयर, वहां ज्यादा देर वह रहना नहीं चाहते थे। क्या चाहते थे, वह जो है ज्यादा देर के लिए मोमेंट लॉन्गर ज्यादा देर के लिए टू बी देयर वहां नहीं रहना चाहते थे। कौन दोस्तों, शहर के मूसा, क्योंकि उसे डर गया था। किससे डर गया था दोस्तों, कुत्ते की गुड़गुड़ाहट की आवाज से और भौंकने की आवाज से। क्या कह दिया, गुड बाय। गुड बाय मीन्स होता है दोस्तों चलते हैं। गुड बाय कह दिया, कजिन गुड बाय यानी कि भाई अब हम चलते हैं। इट इज बेटर टू लिव ऑन बीन्स एंड बेकन इन पीस देन ईट केक्स इन फियर्स। क्या कह दिया, इट इज बेटर ईट केक इन फियर यानी कि डर में, फियर मीन्स होता है दोस्तों डर में केक्स खाने की तुलना में। क्या है, डर में केक खाने की तुलना में, देन मीन्स होता है तुलना में, शांति में, पीस यानी शांति में, बेकन यानी कि सुअर के मांस और बीन्स यानी फलियां खा करके रहना अच्छा है, या उस पर रहना बेटर है, अच्छा है। इस कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों, इट इज बेटर टू लिव इन पीस देन इन फियर। क्या है, यानी डर में रहने की तुलना में, देन यानी तुलना में, फियर में डर, डर में रहने की तुलना में शांति में जीना अच्छा है। डर के जीने से अच्छा क्या है दोस्तों, शांति में पीस में रहना अच्छा है। भले ही आपको अगर बहुत सारा धन दिया जाए, बहुत सारा लोभ दिया जाए, लेकिन वहां शांति न मिले तो उससे अच्छा जीवन क्या है, शांति है। उससे जीवन अच्छा क्या है, फ्रीडम है। Thanks for watching my dear English learner. If you are new in my channel, then first of all you subscribe my channel. Thanks for watching this video, my dear friends.